दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला मामले में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस मामले में जुड़े नए नए खुलासे कर रही है। 1 जनवरी को दिल्ली के कंझावला में अंजलि को कार सवार युवकों ने करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस को अब तक कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि अंजलि केस से जुड़े अब तक 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और मामले की एकमात्र चश्मदीद अंजलि की सहेली निधि से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन निधि अपने बयान से पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण पुलिस को अंजलि केस से जुड़े अहम सवालों का जवाब ढूंढने में अभी और वक्त लग सकता है। साल 2020 में गांजा सप्लाई करने में गिरफ्तार हुई थी निधि। मृतक अंजलि की सहेली निधि के बारे में एक और नया खुलासा होने से दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई है। बताया जा रहा है कि इस केस की चश्मदीद गवाह निधि साल 2020 में ड्रग्स की सप्लाई करने के मामले में आगरा से गिरफ्तार हुई थी और अभी वो जमानत पर बाहर है। निधि के बारे में पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि 2020 में निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां उसे 6 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसमें कम से कम उसके साथ 2 और लड़के भी थे। आपको बता दें कि स्कूटी पर सवार अंजलि के साथ उस रात निधि ही थी, जो उसकी सहेली बताई जा रही है। हालांकि अंजलि की मां का ये कहना है कि वो अंजलि नाम की उस किसी सहेली को नहीं जानती, लेकिन पुलिस निधि को इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह मानते हुए उससे पूछताछ कर रही है और अपने बयानों को लेकर बार बार बदलने के कारण अब निधि भी पुलिस के संदेह के घेरे में आती दिखाई दे रही है। अंजलि के दोस्त के मुताबिक दोनों के बीच उस रात हुई थी लड़ाई। अंजलि की मौत के मामले से जुड़े 7 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पुलिस अंजलि की सहेली निधि से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच निधि के एक अन्य दोस्त ने नया खुलासा करते हुए बताया है कि अंजलि और निधि के बीच उस रात पैसे की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। होटल में देर रात तक पार्टी चल रही थी, इसमें वो भी पहुंचा था और दोनों की लड़ाई को वहां पर शांत कराया गया, जिसके बाद एक स्कूटी पर सवार होकर अंजलि और निधि वहां से निकल गई थी। अंजलि केस में पुलिस को अब तक कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनसे पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंजलि की सहेली निधि पुलिस को लगातार उलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस को अब जब निधि के गांजा सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार होने की बात पता चली, तो इसके बाद निधि पुलिस के संदेह के घेरे में और भी आ गई है। केस के 7वें आरोपी ने खुद किया पुलिस के सामने सरेंडर। दिल्ली के कंझावला केस में कार से स्कूटी पर सवार अंजलि को टक्कर मारने के मामले में 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने दिल्ली पुलिस के सामने जाकर खुद सरेंडर कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने अब तक इस मामले में 6वें आरोपी को भी 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल अंजलि की मौत के मामले में पुलिस के हाथ होटल के बाहर के सभी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसमें निधि और अंजलि एक दूसरे से लड़ाई करती दिख रही हैं और थोड़ी देर तक दोनों के बीच झगड़ा होने के बाद स्कूटी पर सवार होकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन पुलिस के सवालों के घेरे में निधि अभी भी बनी हुई है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर निधि खुद को उसकी सहेली बता रही है तो गाड़ी से नीचे आता देख उसको वो कैसे छोड़कर क्यों गई, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि निधि ने एक्सीडेंट होने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी, क्योंकि समय रहते अगर पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती तो आरोपी उसी वक्त पुलिस की गिरफ्त में होते और अंजलि की जान भी बच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।